अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में सॉलिड स्टेट फिजिक्स के हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ क्रिस्टल डायरेक्शन। ओके, सो इसका नाम नोमेनक्लेचर का मतलब ये कि किस चीज़ को नाम देना, और नाम देने से मुराद है क्रिस्टल डायरेक्शंस को। सो हमने देख ली कि सिंपल जो हैं वो क्रिस्टल लैटिसेस जो हैं ब्रेविस लैटिसेस, उनके जो हमें लेटेस पॉइंट्स हैं बेसिकली, तो उनको हम अगर डायरेक्शंस की बात की जाए तो उनको कैसे नाम हम दे सकते हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स बेसिकली किस तरह से दे सकते हैं हम उनको। और लेटेस्ट पॉइंट्स के अलावा अगर प्लेन्स हैं हमारे पास अगर, तो उनको कैसे नाम देना। तो फिलहाल हम पहले इसमें बेसिक देखेंगे कि क्रिस्टल जो है, ओके सॉरी, इसको क्रिस्टल क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो आपका उनको डायरेक्शंस, क्रिस्टल डायरेक्शंस जो है उनको कैसे हम उनके कोऑर्डिनेट्स को हम फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्शंस को। सो नोटेशन कन्वेंशनली यूज्ड टू डिस्क्राइब लेटेस्ट पॉइंट्स, और ये जो नोटेशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये बेसिकली अगर साइड्स में की बात की जाए, लेटेस्ट पॉइंट्स की बात की जाए, और ये साइड्स की, या इनकी डायरेक्शंस की बात की जाए, या प्लेन्स की बात की जाए अगर, तो ये बेसिकली कहलाते हैं मिलर इंडाइसिस। ठीक है, तो हम दोनों चीज़ देखेंगे, डायरेक्शंस भी और इन लेटेस्ट पॉइंट्स की बेस पर, और प्लेन्स डायरेक्शंस भी हम देखेंगे, वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में होगा। और इन तमाम को हम कहलाते हैं मिलर इंडाइसिस कहलाते हैं। सो बेसिकली इंडाइसिस नाम है कि हमें इंडाइसिस कैसे डिफाइन करने हैं। तो साइड इंडाइसिस जो है वो बेसिकली चूज़ करते हैं हम कोऑर्डिनेट्स की बेस पर। एक्स वाई जी जो है हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, और उनकी बेस पर हम इनको जो इंडाइसिस हैं वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो इनको फर्स्टली यहाँ देखेंगे कि इनको कैसे बना सकते हैं। तो हम एक ओरिजिन सेट करेंगे, और उन पे हम फिर एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे जो कि एक 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट्स पर जाके कनेक्ट होगा। सो इट्स लुक लाइक दिस कि अगर आप कोई भी सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर आपके पास है, और फर्स्टली हम और एक्स वाई जी डायरेक्शन, और अगर हम एक कोई ओरिजिन हम जो है वो सिलेक्ट कर लें, और अगर हमारे पास जो है वो कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, और उन कोऑर्डिनेट्स बेसिकली एक्स वाई जी जो है हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, और एम जो है वो उनका मैग्नीट्यूड है। तो अगर मैग्नीट्यूड जो हमारे पास यूनिटी हो, 1 हो खाली, तो हमारे पास एक्स वाई जी जो है वही काफ़ी है, वही हमें बता देगा कि इस डायरेक्शन में है। सो अगर कोई भी हमें कोऑर्डिनेट्स डिफाइन है, तो हम उस पॉइंट को ले जाकर उस पर जो है वो एक वेक्टर जो है वो ड्रॉ कर देंगे। तो हम इसको कोशिश करते हैं कि सिंपल क्यूबिक के अंदर रखें। हाल तो हमारा जो भी स्ट्रक्चर है वो इनफाइनाइट उसमें होता है, तो वो हम देखेंगे कि उसको अगर इनफाइनाइट कोई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो उसको हम किस तरह से आप कह सकते हैं कि नॉर्मलाइज करके उसको फ्रैक्शन में लाकर हम एक सिंपल क्यूबिक के अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं। ओके, सो इंडाइसिस की डायरेक्शन जो है वो हम किस तरह से उसके कुछ स्टेप्स हैं। तो फर्स्टली जो है हम चूज़ करेंगे ओरिजिन। ठीक है, कोई एक ओरिजिन हम चूज़ करेंगे, और जो भी उसके हमें गिवन होगा कोऑर्डिनेट्स, आइदर हमें उसको मिनिमम लाने के लिए या तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर डिवाइड करना पड़ेगा कॉमन फैक्टर से, और ताकि हम जो स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यूज हैं वो फाइंड कर आउट कर सकें, ताकि हमारे पास सिंपल क्यूबिक है उसे उसी के अंदर हम ड्रॉ कर सकें। और जो रिजल्टिंग इंटीजर जो हमारे पास आ जाएंगे उनको हम एच के एल इस तरह से, और उसके इर्द गिर्द जो है वो स्केयर फॉर्म ब्रैकेट है वो हम लिख देंगे, उसके ब्रैकेट फॉर्म में लिखेंगे उसको एच के एल को। सो जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास, अगर मैं जिससे अगर कहीं बुक में आपको नजर आए या कई एग्जांपल्स में कोई क्वेश्चन में कि स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, तो उसका मतलब है कि आपसे डायरेक्शन मांगी गई है या डायरेक्शन गिवन है आपको। ठीक है, और उस डायरेक्शन के फिर हम ड्रॉ करेंगे जो हमारे कोऑर्डिनेट्स जो भी डिफाइन होंगे, हम उस पर फिर वेक्टर ड्रॉ करके देखेंगे। ये हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और ये तो सिंपल एक डायरेक्शंस के लिए। तो अगर फैमिली डायरेक्शंस हैं एच के, तो उसके लिए हम
जो है वो आपकी ये वाली जो ब्रैकेट्स है ये डिफाइन होंगे। अगर ये वाली ब्रैकेट है और आपको जो कोऑर्डिनेट दिएंगे तो हम वो पूरी की पूरी फैमिली जो है उसको ड्रॉ करेंगे। हमें देखते हैं कि फैमिली से मुराद क्या है। तो और लास्टली जो है इंडेक्स अगर नेगेटिव फॉर्म में हो तो उसके ऊपर फिर हम उसे बार से डिफाइन कर देंगे। मसलन अगर ये नेगेटिव है एच तो उसको बार एच से हम डिफाइन कर देंगे। सो लेट्स सपोज के अगर हमारे पास ये सिंपल क्यूबिक है और हमारे पास जो डायरेक्शन दी गई है कोऑर्डिनेट्स एच के एल वो दिए गए हैं 1 1 1 1 के, ठीक है। और 1 1 1 को हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे कि फर्स्टली हम सेलेक्ट कर लेंगे एक ओरिजिन। लेट्स सपोज हमने ये ए ओरिजिन सेलेक्ट कर लिया और हमारे पास एक्स वाई जी जो है वो फर्स्ट डायरेक्शन है। अब 1 1 का क्या मतलब है कि 1 का मतलब ये है कि एक्स डायरेक्शन में हम 1 के, ठीक है। देन सेकंड वाई भी हमारे पास 1 है, वो भी हम वाई डायरेक्शन में भी 1 के, ठीक है। और देन जी जो है वो भी हमारा 1 है। तो एंड देन अगेन जो है हम जी डायरेक्शन में भी 1 के। जहाँ पर हम जिस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे इन कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करते हुए वहाँ से हम एक जो ओरिजिन से लेकर वहाँ पॉइंट तक हम एक वेक्टर जो है वो ड्रॉ कर देंगे। तो ये इस तरह से हमारे पास ये डायरेक्शन जो है वो आ जाएंगी आपकी किसी भी स्ट्रक्चर की। अगर डायरेक्शन डिफाइन की जाए आपको पूछा जाए तो आपकी डायरेक्शन किस तरह से मिलर डायरेक्शन जो है वो अपनी किस तरह से लिखनी सॉरी ड्रॉ करनी है तो वो आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे। इसकी फर्दर एग्जांपल्स हम अभी कुछ क्लास में करेंगे और कुछ हम देखेंगे नेक्स्ट में। तो अगर तो आपके पास इस तरह 110 डायरेक्शंस दी जाएं और इसको आपने ड्रॉ करना हो तो वो आप किस तरह से ड्रॉ करेंगे सिंपल क्यूबिक में। तो वो सिंपल है कि आपने कोई भी ओरिजिन जो है वो सिलेक्ट किया और उस ओरिजिन से आप फिर एक्स जो है वो आप एक्स डायरेक्शन में 1 के एंड देन अगेन जो y है वो आप उस तरह 1 के। और इस केस में जो z है हमारे पास वो 0 है, यानी कि 0 डायरेक्शन में कोई भी है हमारे पास डायरेक्शन गिवन नहीं वो 0 है। जो आप फाइनल जिस पोजीशन पे पहुंच के वहाँ से फिर आपने ओरिजिन से लेकर वहाँ तक आपने जो है वो एक वेक्टर ड्रॉ कर लेना। तो ये जो है वो आपके पास क्रिस्टल डायरेक्शन जो है वो आपको मिल जाएगी इसकी 110 की। याद रखने के डायरेक्शंस को आप जो है वो स्केयर ब्रैकेट्स में जो है वो डिफाइन करेंगे। इसी तरह अगर अब आपके पास हाफ ऑफ 0 हो डायरेक्शन तो वो आप किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं कि हाफ आप एक्स में के हाफ आप फिर वाई डायरेक्शन में, अगेन जी डायरेक्शन में कोई भी नहीं है 0, ठीक है। तो आपके पास जो सेंटर पे है जो पोजीशन जो पॉइंट है वो आपके पास आ जाएगी किस डायरेक्शन और आप वहाँ से इस तरह इसको किस डायरेक्शन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, ये आपने देखने कि इसकी जो है वो किस डायरेक्शन जो है वो क्या बनेगी, ठीक है। और बाकी इसकी फर्दर एग्जांपल्स हम देखेंगे फैमिलीज के हवाले से कि इनकी जो मैंने प्रीवियस में स्लाइड में बताया कि अगर आपको फैमिली इस तरह से डिफाइन की हो HKL की तो उसका क्या मतलब है। और नेक्स्ट में हम देखेंगे कि बार अगर नेगेटिव दिया हो, बार हाफ दिया हो या बार 1 आपको डिफाइन हो तो उसको कैसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। सो सिंपल अभी इस पे ज़्यादा हम एग्जाम्पल नहीं कर रहे इसलिए कि ताकि आप कंफ्यूज ना हो सके इसमें। तो अभी आप सिंपल रखें और फिर इसको फर्दर हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में इसको लेके जाएंगे। तो ये है क्रिस्टल डायरेक्शन। इसी तरह पे हम क्रिस्टल प्लेन्स की तरफ जाएंगे जिसमें हम प्लेन्स डायरेक्शन जो है वो ड्रॉ करेंगे। थैंक यू।